कि आप उसको फेंक दोगे, आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को रखोगे। देखिए, हमारी जिंदगी जैसा भी है चल रही है, बढ़िया है, हम अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, बट प्लीज allow your students to fly, give them that wings to fly, उनको वो पंख दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको आप देखो, जब एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको सोचने का मौका दे, allow them to think, और सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों है, सवाल पूछने में उनको प्रेरित करो। और आपका कुछ, और अगर कोई किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा ना, एक्सेप्ट कर लो, बेटा बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, इस सवाल का आंसर फिलहाल मेरे को नहीं आता, मैं कल तक इसको पूछ के देख के आके बताऊंगा। बच्चों के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, उनको लगेगा हाँ ये भी ऐसा कोई बंदा है जिसको आता नहीं है हमारे जैसे। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को आने वाला वो मोमेंट रखते हैं हमारे पास, और जो नहीं आता हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू कांट बी सुपरमैन, आप सुपरमैन सुपरमैन नहीं बन सकते हो। हमें नॉर्मल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, अगर मैं अपनी घर में गलती कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे के सामने माफी भी मांग लेता हूँ, ताकि, और उसको ये बता के नहीं माफी मांग रहा हूँ, इधर देख मैं माफी मांग रहा हूँ, तेरे को भी माफी मांगना है, ऐसे मत बताओ। बच्चों को सिखाओ मत, बच्चों को दिखाओ, और उनको दिखाने के लिए अपना विजन उनके ऊपर मत थोपो। हम जो कर चुके कर लिए हैं, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते ना, मत बोलो, कोई बात नहीं, अलाउ योर स्टूडेंट्स टू स्पीक। देखो, जब मैं जिस स्कूल में सेंट जेवियर में गया था ना, वो एक एंग्लो इंडियन स्कूल थी, और एंग्लो इंडियन समझते हैं आप? एंग्लो इंडियन मतलब जिसके पिताजी जो है ब्रिटिश है और मम्मी जो है इंडियन, राइट? तो वो एक मिक्स ब्रीड होते हैं, तो उनके बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है? उनके लड़के जो होते हैं बड़े गोरे होते हैं, लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उस स्कूल की सबसे बड़ी मतलब खासियत ये थी कि बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ पढ़ती थी। और मैं तो सोचता था, मैं तो गरीब बच्चा हूँ, गरीब आदमी, मैं तो उन लड़कियों को देख के लगता था तो अपने औकात से बाहर की बात नहीं करेंगे फिर से। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा उनकी अंग्रेजी बहुत शानदार है, और बड़ी सबसे बड़ी विडम्बना, उनकी अंग्रेजी बोलने में तो एक्सपर्ट थे, वो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे वो। तो ये दिखाता है सिर्फ ग्रामर आने से आपकी अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी आने से ग्रामर नहीं आएगी। मेरे को आज तक ग्रामर नहीं आया, बट मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। अब मैं बताऊँ कैसे बोलना शुरू किया। एक दिन मैं क्या करता था, मैं अंग्रेजी तो बोलना आता नहीं था अच्छा, और ये लोग बात करते ये करके बात करते थे। और रतलाम जाना जाता है रेलवे के लिए, और रेलवे को सेट करने वाले अंग्रेज थे, तो बहुत सारे एंग्लो इंडियन से दिखते हैं वहाँ पे, और सब क्रिश्चियन से चर्च में भी मिलते हैं। और मतलब मेरे को चर्च जाने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि उनको देख के मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मैं बोला यार क्रिश्चियंस कितने रईस लोग होते हैं, हम तो गरीब आदमी, हम तो जाते ही, मैं तो जाते ही नहीं था चर्च इसी वजह से। तो हमारे स्कूल में 3 लड़कियां थी, हमारे क्लास में 3 लड़कियां थी। एक का नाम था इविटा, एक का नाम था कैसेंड्रा, और एक और कोई नाम था जैस्मिन, ऐसा कोई नाम था तीनों का। और तीनों बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी हमारे क्लास में। तो उनसे वो एंग्लो इंडियन लड़के बात करते थे, जो हम हिंदुस्तानी लड़के बात नहीं करते थे उनसे, ठीक है? तो मैं रटता था, वो भार्गवा की डिक्शनरी लेके आके सारे शब्दों को रटता था कि अंग्रेजी इससे आ जाएगी। तो एक दिन मैं आया क्लास में सुबह, तो तीनों लड़कियां ऐसे दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटाया, पहली बार मैं बात कर रहा हूँ उनसे। मेरे को स्कूल में आया 3 महीने हो चुके, 3 महीने में उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं गया, मैंने उस लड़की से बोला एक्सक्यूज मी, राइट? मैंने जैसे उसको बोला एक्सक्यूज मी, तीनों लड़कियों ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। देखो आप लोग समझना, आपको ऐसा लगता होगा कि लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, जब लड़कियां लड़कों को छेड़ने के ऊपर आ जाते हैं ना, लड़के पानी भरते हैं। मैंने महसूस किया 1-2 बार ऐसे। तो वो लड़की ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोलती है व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू। नाउ दिस वाज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फॉर मी। मैंने तो कभी इसको सुना ही नहीं था, ये क्या होता है व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू। भाई मैंने बोला एक्सक्यूज मी, और मैंने ये सीखा था किसी को एक्सक्यूज मी बोला हट जाता है, चले जाते। अब ये मुझसे पूछती है व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू, और मैंने बोला ये क्या पूछती है, इसका तो जवाब ही नहीं मेरे पास। मैंने बोला अच्छा जब अपने को अंग्रेजी आती नहीं है, फिर अपन बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो बोलती आई एम आस्किंग यू समथिंग व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू। मैंने खड़ी रही, निकल गया तो वहाँ से। थोड़ी देर बाद सब लोग अंदर गए तो मैं भी आया। आप विश्वास नहीं करो, जैसे मैं क्लासरूम में अंदर घुसा, पूरी क्लास मुझे एक्सक्यूज मी करके चिल्ला रही है। और अभी तो आपको हंसी आ रही है, उस दिन मुझ पर जो बीती ना, मैं और मेरा भगवान ही जानता है। इतना इंसल्ट महसूस हुआ ना। 3rd फ्लोर पे था हमारा क्लास,
उस दिन मुझे सीरियसली लगा इस खिड़की से कूद जाऊं, उस दिन पहली बार समझ में आया इतने मजबूत ड्रिल्स क्यों बनाते हैं लोग। बहुत बुरा लगा अंदर से, लेकिन उससे मैंने एक चीज ठान लिया तो अंग्रेजी सीखूंगा कुछ भी हो जाए, राइट। और उसके बाद से ना मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप है ना क्लास में जाके बोलो व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। पहली बात तो ये बोलना बंद कर दो नहीं आती समझ में, आती। देखो कोई भी तुमसे पहली बार मिलेगा अंग्रेजी में, जब भी कोई तुमसे पहली बार मिलेगा तो क्या ऐसे पूछेगा तुमसे टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस टाइम? नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे। तुमसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट्स योर नेम। ये समझ में आती है? हाँ। अच्छा, मैं अगर परसेंटेज वाइज पूछूं, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक 80% इंग्लिश? 80% अंग्रेजी कौन बोल सकता है? कोई नहीं। चलो 50% इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं? 50% इंग्लिश आप लोग बोल सकते हैं। और कम में आते 25% इंग्लिश कितने